A body travels 200 centimeter in the first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of 7 seconds from start? तो जब बॉडी स्टार्ट कर रही है सॉल्यूशन, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी जो है वो पहले A टू B ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 200 सेंटीमीटर कितने टाइम में? फर्स्ट 2 सेकेंड में, और नेक्स्ट 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। फिर ये BC डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है 220 सेंटीमीटर, ये ट्रेवल कर रही इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो हमको उसकी वेलोसिटी फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। मतलब बच्चों यहाँ पर एकदम क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है, ना तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ना एक्सेलरेशन दिया गया है, क्योंकि आप देखो फर्स्ट 2 सेकेंड में यदि 200 है और यदि यूनिफॉर्म स्पीड से भी चलती तो नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसको कितना करना चाहिए था? 400 सेंटीमीटर, लेकिन 220 कर रही, मतलब रिटार्डेशन होना चाहिए इसका मतलब। तो अभी अपने को कुछ नहीं पता है, तो लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड सपोज एक्सेलरेशन a, क्योंकि जब आपको v इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर यदि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसका मतलब आपको क्या रिक्वायर्ड है? v इज इक्वल टू u प्लस at। t की वैल्यू तो 7 हो जाएगी, यदि u और a पता चल जाए तो आप v निकाल लेंगे। तो इसका मतलब u और a आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट इनिशियल वेलोसिटी u एक्सेलरेशन a। तो बच्चों पहले आप AB डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन कीजिए फॉर AB डिस्टेंस। तो AB डिस्टेंस के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हो जाएगा आपका 200, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी U, टाइम हो जाएगा 2, हाफ एक्सेलरेशन A और 2 स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये 2 कैंसिल हो गया। अब 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u प्लस a, 2 को कॉमन निकाल लिया तो डेफिनेटली आ जाएगा 100। u प्लस a की वैल्यू आपको मिल गई है 100, ये हो गया 1। क्योंकि यदि आपको 2 अननोन है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, तो आपको एक तो इक्वेशन ये मिल गया u और a के फॉर्म में। दूसरा आपको बनाना चाहिए इक्वेशन फॉर AC मोशन, BC नहीं। BC करेंगे तो प्रॉब्लम ये जाएगा कि B पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो फाइंड करनी पड़ेगी, और B पर इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो AB की क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। तो क्यों इतना अपन को बड़ा करना? पूरा AC मोशन ले लो ना आप। यदि पूरा AC मोशन लोगे तो S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बच्चों S क्या होगा? A से लेकर C तक का 200 प्लस 220, 200 प्लस 220 पूरा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आप यू ही ले सकते हो क्योंकि पूरा AC मोशन ले रहे हो तो यही आ जाएगा। टाइम की बात जहाँ तक है तो पूरे AC मोशन में कितना टाइम लग रहा? 2 प्लस 4 मतलब 6 सेकेंड। फिर हाफ A और फिर से यहाँ पर 2 प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ये जाएगा 420। यहाँ पर हो रहा है आपका 6 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा u प्लस, यहाँ पर बच्चों 6 कॉमन निकल गया, एक 6 बचेगा, 6/2 मतलब 3, तो 3 है। 6 से ये 70 आ गया, तो कुल मिलाकर आपको इक्वेशन मिला u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 2 में से या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 2। तो आपको दिख रहा है u प्लस a माइनस u प्लस 3a इज इक्वल टू 100 माइनस 70। u और माइनस u कैंसिल, a माइनस 3a कितना हो जाएगा? माइनस 2a, और राइट हैंड साइड पे कितना जाएगा? 100 माइनस 70, 100 a माइनस 3a कितना जाएगा? माइनस 2a। 100 माइनस 70 कितना जाएगा? 30। तो a की वैल्यू आ रही है -15।
ये माइनस साइन शो कर रहा है कि यहां पर मोशन में क्या था, रिटार्डेशन। जब ए की वैल्यू आ गई बच्चों तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके यू निकाल लो, तो बाय 1 यू इज इक्वल टू, जब यहाँ -15 रखोगे ट्रांसफर करोगे तो यू इज इक्वल टू कितना जाएगा, 115 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और डेफिनेटली रिटार्डेशन की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखते हैं कितनी होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u कितना है बच्चों, 115, a की वैल्यू कितनी है, -15, t कितना पूछा है, 7 सेकेंड के एंड में बोला तो t की वैल्यू 7। तो v इज इक्वल टू 115, ये कितना जाएगा बच्चों, 105। इसका मतलब v इज इक्वल टू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा बच्चों आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, राइट।